हर हर महादेव। मैं प्रियंका, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम शिव महापुराण के द्वितीय सती खंड के 16 से 30 अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वां अध्याय। स्त्री सहित ब्रह्मा विष्णु का निजलोक गमन। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिवजी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सबके आगमन का कारण पूछा। इस पर मैं ब्रह्मा बोला कि हे करुणा सागर, हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, हम दोनों देवता ऋषियों के साथ ले जिस लिए आए हैं वह सुनिए। हे वृषभध्वज, आज विशेषतः आप ही से हमारा कार्य है। हम सब आपकी सहायता करना चाहते हैं, अन्यथा यह संसार होगा ही नहीं। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि का रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार विरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार ना होगा। तब मायाकृत भेद भी कहाँ रहेगा। कार्य भेद से ही तो हम तीनों भिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप है। यदि कार्य भेद ना हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण तीन प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में स्वतंत्र है। आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है, अतएव हम दोनों आप शिव और शिवा के पुत्र हुए। हम दोनों सप्तनिक हो गए, अतएव अब आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले कहा भी था कि मैं जब गुणगार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा तब संहर्ता का और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके बिना अब हम सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे लोकेश शंकर जी बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोक परायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देवश्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी, विरक्त और एक प्रसिद्ध योगी हो गया हूँ। मुझे अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है, परंतु आपके कथा अनुसार संसार का कल्याण करता ही रहूँगा। मैं तुम्हारे सार गर्भित वचनों को सर्वदा मानता रहूँगा, और यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होते ही के नाते विवाह भी कर लूँगा, जिससे कि तुम्हारे विचार से मेरा यह आवश्यक कर्तव्य भी पूर्ण हो जाए। परंतु पहले तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तो उपदेश दीजिए, जो कि विभाग पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं योगी हूँ तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूँ तब वह कामिनी बन जाए। वह मेरी विघ्न करने वाली ना हो, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और महाभाग शंकर शिव के ही अंग हैं, अतएव हमें उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, मैं उन्हीं ब्रह्मा के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। अस्तु, पहले मेरा अनुसरणकर्ता शिव स्त्री को आप ऐसा उपदेश करें कि वह मेरे वचनों की विश्वासिनी होंगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न हो हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य स्त्री हम बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे, वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और सरस्वती ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। अभी वह दक्ष की कन्या हुई है, सती उनका नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होंगी। वही महातेजस्विनी सती आपको अपना पति बनाने के लिए दृढ़ व्रती होकर तप कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह कर लीजिए। शंकर जी, मेरी, विष्णु और सब देवताओं की यही इच्छा है, उसे पूर्ण कीजिए। हम आपके
इस उत्सव को शीघ्र देखना चाहते हैं। शिवजी से ऐसा कहकर मैंने अच्युत भगवान से कहा कि हे केशव, मेरे कहने से जो बच गया हो अब उसे आप इन भक्त वत्सल शिवजी से कह दीजिए। विष्णु जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिवजी से अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल सुविज्ञानी शंकर जी ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा कर दिया और हम सब अपने लोक को चले गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय दक्ष के गृह शिवजी का आगमन। ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देने गए। शंकर जी को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिवजी ने कहा, हे सुव्रते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसके अभिप्राय को जानते हुए भी किंतु उसके मुख से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो उन्होंने ऐसा कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गई और उनके हृदय में जो था वह कह ना सकी। उन्हें अभिष्ट को लज्जा ने ढक दिया। वह शिव के वचन सुन प्रेम में मग्न हो गई। शिवजी भी यह जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम्य शिवजी फिर वर मांगो ऐसा कहने लगे। तब सती जी ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी न हुआ था कि भक्त वत्सल शिवजी ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें यह वर दे दिया। मनोवांछित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर कामना युक्त शंकर जी के समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्कुराती हुई सती कामवर्धक हाव भाव करने लगी। शिवजी में श्रृंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर तो उन दोनों की चित्रा और चंद्रमा की सी अपूर्व शोभा हो गई। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्त वत्सल शिवजी से नम्रता पूर्वक कहा, हे देव देव महादेव, हे प्रभु, हे जगतपते, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के यह वचन सुन भक्त वत्सल शंकर जी ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती जी मोह और हर्ष से युक्त शिवजी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिवजी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुँचे। सती के वियोग में अब उनका ध्यानादिक क्रियाएं कम होने लगी। अब उन्होंने सांसारिक गति का आश्रय लिया। मन को सावधान कर उन्होंने मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा, सरस्वती भी मेरे साथ थी। तब सरस्वती युक्त मुझे देखकर सती के प्रेम में उत्कंठित भगवान शंकर ने मेरी ओर देखा और कहा, हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थपरायण हो गया हूँ, अतएव तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। मुझे अब सती का वियोग सहन नहीं होता है। ऐसा कहकर सरस्वती को देखकर शिवजी वियोग के वश हो गए। शिवाज्ञा पा मैं कृतार्थ हुआ। फिर भक्त वत्सल शिवजी से बोला, हे भगवान, आपने जो कहा है मैं उस पर विचार करूँगा। इसमें तो मेरा और देवताओं का भी भला है। दक्ष अवश्य ही आपको अपनी कन्या देगा। फिर मैं भी आपकी आज्ञा से उससे कहूँगा। ऐसा कहकर मैं एक द्रुतगामी रथ पर बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। उधर सती अपने पिता के घर में पहुंच बड़े हर्ष से अपनी सखी द्वारा माता पिता के पास शिवजी से प्राप्त अपने वर प्राप्ति का समाचार कहला रही थी और उसकी प्रसन्नता में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बैठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने शिवजी की विकलता देखकर दक्ष से शिवजी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुनकर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित होकर शिवजी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुए मानो अमृत से स्नान कर लिया हो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय शिवजी का सती से विवाह। श्री नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित शिवजी के पास पहुँचे तब शिवजी से आपकी कैसी कैसी बातें हुई तथा शिवजी ने क्या किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, शिवजी को सती की प्राप्ति में संदेह था। वे मेरे पहुँचने पर मुझ संसार के रचयिता से इस प्रकार की प्राकृतिक मनुष्य के समान शीघ्र ही मुझसे सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा है।
काम मुझे विदीर्ण कर रहा है। मैं निरंतर सती का ही ध्यान रूप कार्य करता हूँ। अतएव हे ब्रह्मा, वह सती जैसे भी मेरी प्रिय बने, आप वैसे ही प्रयत्न कीजिए। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे वृषभध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। उसने कहा है कि शिवजी स्वयं ही मुझसे मेरी कन्या की प्रार्थना करते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। शिवजी जब भी चाहें शुभ लग्न और मुहूर्त में मैं उन्हें अपनी कन्या भिक्षा के रूप में देने को तैयार हूँ। अतः हे वृषभध्वज, अब आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त का विचार कर उनके घर चलकर पणि ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिवजी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस अवसर पर अब आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले लीजिए, तब मैं दक्ष के घर चलूं। मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिवजी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित चली गए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने वह यात्रा कर दी। मैं, ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिवजी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिवजी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। शिवजी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, व्याघ्र, सर्प और जटा तथा चंद्रकला आदि सब यथा योग्य उनके भूषण बन गए। फिर नंदीश्वर पर अरुण शिवजी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की। हम सबकी भी पूजा हुई। दक्ष ने सबको सुंदर आसन आदि देकर बड़ा सत्कार किया। फिर मेरे पुत्र दक्ष ने मुझसे कहा कि अब आप विवाह संबंधी सब कार्य कराइए। मैंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब कार्य कराया। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री का पणिग्रहण किया। समस्त देवता और मुनि स्तुतियों द्वारा शिवजी को प्रसन्न करने लगे। नृत्य गान का बड़ा उत्सव हुआ। देवताओं और मुनियों को परमानंद प्राप्त हुआ। शिवजी को अपनी कन्या का दान कर दक्ष भी कृत्य हो गए। शिव और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगलाचार हुआ। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्राह्मणों के पिता और सती सबकी माता है। अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्य और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, एवमस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि का अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा। परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामव्रत ने उनका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्नि कुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति देकर, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर तो सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो गया। बर्फ के समान मेरी वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिवजी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरी वीर्य पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, हे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। क्या जानता था कि शिवजी को इसका पता नहीं चलेगा? रे ब्राह्मण त्रैलोक्य, मैं मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, वैसे ही स्थावर जंगम सबका मैं अंतर्यामी हूँ।
ऐसा कहकर शिवजी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदिक मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जा हाथ उठाकर शिवजी को शीघ्र ही रोका। शिवजी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा? इसका वीर्यपात भी हो गया, अतएव मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहने से सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधवंती शिवजी की बड़ी स्तुति की। दृढ़व्रती शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ईश, प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, अपनों के लिए नहीं। आप विचार कीजिए, यहाँ प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात नहीं है। हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप है। शिवजी ने कहा, नहीं, यह ब्रह्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। विष्णु जी ने कहा, नहीं, ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं, तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु इसी बहाने सबको सुनाना चाहते हैं। इससे क्या होगा? क्या हम तीनों देवताओं में कुछ अंतर पड़ सकता है? कदापि नहीं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप है, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिवजी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, हे विदय, हे महाभाग, फिर इसके आगे क्या हुआ? समस्त पापों का नाशक शिव सती का समस्त दिव्य चरित्र मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवजी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्त्रोतों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके समान ही मुझसे कहा, हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं के देखते ही मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिवजी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिवजी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप से मेरी आराधना कर तप करो। रुद्रशिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में से देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिवजी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं और इससे लोग पर स्त्री गमन नहीं होगा। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरी हैं उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। संवर्त, आवर्तक, पुष्कर, द्रोण। ऋषियों के देखते ही वे मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हो गए। फिर शंकर जी की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर जी पर फूलों की वर्षा की और बड़ा उत्सव हुआ। तब उन ईश्वर ने आदर पूर्वक मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, तुमने विवाह कर्म उत्तम रूप से कराया, इससे मैं प्रसन्न हो तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ, और बोलो दक्षिणा क्या दूँ? मैंने विनम्र होकर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्यों की पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप से स्थित रहिए। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तप करूँगा। शिवजी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं लोक हितार्थ इस वेदी में सती देवी सहित वास करूँगा। पश्चात भगवान शंकर जी ने हाथ जोड़ दक्ष की सती सहित जाने की आज्ञा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्र सती सहित श्री शंकर जी को विदा किया। शिव जी कैलाश धाम अपने आश्रम पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सब ऋषियों सहित देवताओं को विदा कर दिया। सब शिव जी को नमस्कार कर अपने स्थान पर चले गए। शिव जी प्रसन्न हो सती सहित हिमालय पर विहार करने लगे। हे मुने, स्वयंभुव
मनु के समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ से पूर्व ही अव्यग्रह होकर शिवजी का पूजन कर इस आख्यान को सुनेंगे, उनके विवाहादिक सारे कर्म विविर्घ्न पूरे हो जाएंगे। कन्याएं इसे सुनेंगी तो सुख सौभाग्य से पूर्ण, शील आचार गुणों से युक्त, साध्वी तथा पुत्रवती होंगी। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 20वां अध्याय समाप्त। 21वां अध्याय शिव सती विहार। नारद जी बोले, हे तात, आपने जो यह शिव सती का सुंदर आख्यान सुनाया है, इसमें शिवजी के विवाह को मैंने भली भांति सुना। अब इसके आगे जो शिवजी के मंगलदायक चरित्र है उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सभी गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दे दी। शंकर जी ने भी कहा, अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तब शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिवजी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिवजी उनके पीछे खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी वे उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। शंकर जी कभी दूर न जाते और छिपकर सती जी के पीछे आ खड़े होते। भीति से चकित सती को आलिंगन करते, कभी उनका हार उठा लेते, कभी बाजूबंद। इस प्रकार बारंबार स्पर्श कर निकालते और पहनाते। कालिका नामक सती की दासी को आगे आगे चलाकर जब सती उसके पीछे चलती, वे उनके बड़े बड़े कूचों को पकड़ लेते। कभी मनोहर पुष्पों का हार बना प्रिय के आभूषण बनाते और कभी रमणीय पर्वत कुंजों में घुसकर अपनी प्रिय सती के साथ विहरते। सती के बिना शंकर जी को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। इसी प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिव सहित शिवजी ने हिमालय पर भी जाकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हुए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय शिव सती क्रीड़ा। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा, हे देव देव महादेव, हे प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है। इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चल कर रहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर महादेव जी इस प्रकार हंस पड़े कि उनके ललाट का चंद्रमा प्रकाशमान हो गया और सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से यह कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी न जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे और कैलाश पर तो उसके पद भाग में ही भ्रमण करते हैं। इससे आगे भी वह कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरीन्द्र पर चलने की प्रीति हो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। पर्वतराज की पत्नी मेनका भी तुम्हारे मन के अनुकूल ही रहेंगी। गिरिराज के गण भी तुम पर प्रीति करेंगे। तब कभी तुम शोकान्वित होगी तो वे तुम्हें समझाया करेंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है, यहाँ शांति के उपासक रहते हैं, योगी और मुनि नहीं रहते, और अनेकों मृग भी विचरा करते हैं, तथा और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? वहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती हैं। सुमेरु भी सब गणों से सुंदर है, जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने अपने मत प्रकाशित करते हुए कहा, हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के ऐसा कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले उस हिमालय पर चले गए जहाँ की कोई नहीं जा सकता था। मनुष्य को तो कौन कहे, वहाँ पक्षी भी नहीं जा सकता था। वहाँ प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहाँ
रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण करते रहे। उनके वहीं इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वे यज्ञ तप और स्वरूप चिंतन त्याग सती में ही अनुरुक्त हो गए तथा सती सर्वदा महादेव जी का और महादेव जी सती का मुख देखा करते। इस प्रकार शिव सती ने एक दूसरे के अनुराग और भाव की वृद्धि की। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय शास्त्रों के मोक्षादि वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, एक समय विवाह उपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती ने बड़ी नम्रता और भक्ति के साथ कहा, हे करुणा सागर महादेव जी, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आप निर्विकारी की प्रिय हूँ। बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट भी हो गई हूँ। इससे अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। हे हर, यह जीव संसार से कैसे पार पा सकता है? विषय जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वह तत्व क्या है? मुझे सुनाइए। हे मुने, जब महेशानी ने भक्ति पूर्वक शंकर जी से जीवों के उद्धार की इच्छा की तो शिव जी प्रेम पूर्वक सती से बोले, हे दक्षयाणी, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल ब्रह्मा का स्मरण। इन दो तत्वों को कोई बिरला ही जानता है। ऐसा कोई भी त्रिलोकी नहीं है। यदि हो तो मैं उसका दास हूँ। परंतु मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ब्रह्मा साक्षात परे से भी परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है, दूसरी भी श्रेष्ठ है। इसके भी दो दो भेद हैं। फिर इसमें 6 और उसके अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इनमें से भक्ति के 9 अंगों को मैं कहता हूँ: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। इसकी प्रत्यक्षता से ही तो मैं इसके वश में हूँ। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को हरता हूँ और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। इसीलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्त के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात न किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने दुष्ट व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के ही वश में हूँ। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया, फिर भक्ति कांड में श्रद्धा को पूजा, लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी, जन मंत्र, शास्त्र और विशेषतया उनका महात्म्य पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धारार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, भक्तों का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र, सामुदिक शास्त्र तथा अनन्य शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने अनंतर भी दूसरे स्थानों में विहार किया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 23वां अध्याय समाप्त। 24वां अध्याय सती शंका। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे सती शिव के हिमालय पर वास करने की बात सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार वहाँ क्रीड़ा करते हुए शिव सती को बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब सती का अपने पति शंकर से वियोग हो गया। परंतु वियोग होता भी कैसे, जब शिवजी शब्द स्पर्श के समान अभिन्न है। फिर भी उन्होंने संसारी अनुसरण करते हुए सब कार्य किया। सहसा सती को यह भ्रम हो गया कि शिवजी ने मुझे त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान होते देख अपना शरीर भस्म कर दिया। वही सती हिमालय के घर उत्पन्न हुई है, जहाँ उनका पार्वती नाम था, और अपने तपोबल से शिवजी से विवाह कर लिया। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने नारद से इस प्रकार कहा, तब नारद जी और भी दृढ़ता से शिव भगवान का उत्तम चरित्र पूछने लगे। उन्होंने पूछा कि हे तात, शिवजी ने अपनी प्रिया को क्यों त्याग दिया था? इसका तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। शंकर जी का आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में कैसा अपमान हुआ था, जिसके कारण सती ने पिता
के घर जाकर अपना प्राण विसर्जित किया। फिर शिवजी ने क्या किया, इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मेरे बुद्धिमान पुत्र नारद, अब मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिवजी का चरित्र सुनो। पर ब्रह्मा शंकर को प्रणाम कर मैं उसका चरित्र सुनाता हूँ। यह उन्हीं शंकर की कृपा है जो बड़े ही लीलाधरी तथा स्वतंत्र और निर्विकार है। सती जी भी ऐसी ही हैं। जब एक समय लीलाधरी शंकर जी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की यह भूमि दिखलाई जहाँ से रावण भगवती सीता को हर ले गया था और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। उनके पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब सती को यह सब बतलाकर वह देवादिदेव शंकर जी वहाँ से आगे बढ़े तो उन्हीं भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखलाई पड़े। वे भी उसी प्रकार विरही थे। तब उन्हें देखते ही शंकर जी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिवजी की माया से मोहित हो गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवजी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब देवताओं से प्रणम्य और सर्वोच्च हैं। फिर मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्य में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामिन, मेरी शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही सेव्य को प्रणाम करता है। तब सती के इस प्रकार माया से विमोहित हुए देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कपट से नहीं। मैंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है वह वरदान का प्रभाव है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए यह दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। यह शेष जी के अवतार हैं। बड़े का नाम राम है। यह बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बलवती माया जो संसार को मोहित कर रही है। तब सती के अविश्वस्त चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारे यह मोह दूर हो वैसे ही उपाय करो। मैं तब तक वट की छाया में बैठकर तुम्हारी बाट जोहता रहूँगा जब तक कि तुम परीक्षा करोगी। फिर तो शिवजी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली और वहां जाकर विचारने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सती का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, इस समय शिवजी कहाँ है जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो? हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? हे देवी, कृण कर मुझे इसका कारण बताइए। फिर तो राम के इन वचनों को सुनकर सती चकित हो गई और उन्हें शिवजी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझ फिर शिवजी के चरणों का ध्यान करने लगे और भगवान राम से अपनी परीक्षा लेने की सब बात कह सुनाई और कहा कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे ये बतलाइए कि शिवजी ने आपको प्रणाम क्यों किया? इसकी मुझे शंका है। आप सत्य सत्य बतलाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के ये वचन सुन राम ने नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हृदय में अपने स्वामी शिव का स्मरण किया। उन्हें हृदय में और प्रेम उत्पन्न हो गया। सती जी ने नहीं कहा, इसलिए भगवान राम शिवजी के पास नहीं गए और शिवजी का यशोगान करते हुए सती से बोले। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय शिवजी का सती वियोग। राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिवजी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्री सहित ब्रह्मा, मुनियों,
देवियों और अप्सराओं को बुलवाकर अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्या ने मंगलाचार किया और संगीत यज्ञों से वीणा मृदंग आदि बाजे बजवा कर संगीत गान कराया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुई और तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगाए तथा अनन्याय दिव्य सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाया। फिर बड़े घोर शब्द वाला सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाया और शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलवाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देख भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक तथा मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया, उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। फिर उन स्वतंत्र भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा ने कहा, मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कह भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु जी को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक सभी देवताओं और मुनियों ने भी विष्णु जी की वंदना की। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिए, सभी लोकों के कर्ता भर्ता और संहर्ता बनाया, धर्म अर्थ कामना देने वालों और दुष्टों पर शासन करने वाला बनाया, अपनी तीनों शक्तियाँ प्रदान की, त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा, अपनी सारी माया दी, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया, अपने लोक में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा, विष्णु पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु जी को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर जी कैलाश पर चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया, गोपों गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए हैं। पहला है राम, अन्य 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सती सहित वन में आया हूँ। देववेश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वथा मंगल ही होगा। आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को मार सीता को प्राप्त करूंगा। आज बड़े भाग्य से आप दोनों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। जिस पर दोनों की कृपा हो वह धन्य है। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। सती जी को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जा उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय से प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो है ना? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं। यूं कह वह शोक में संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ ना कहकर कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती जी को सुनाने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगिन, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा प्रण लिया है? हे परमेश्वर, मुझसे कहिए। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को ना बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर जी का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह शोक से व्याकुल होकर शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब वह सब समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके विकट ही खिन्न चित्त में बैठी रही। सती और शिव के इस चरित्र को
किसी ने न जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शिवजी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने शिवजी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर जी ने उन्हें अपना सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले जैसा ही सुख हो गया, परंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ी। इस कथा से मूर्ख जन शिव सती का वियोग समझते हैं, परंतु वास्तव में उनका वियोग नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ होता है सब उनकी इच्छा से ही होता है। फिर वियोग कैसा? सती और शंकर का चरित्र कोई नहीं जान सकता। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 25वां अध्याय समाप्त। 26वां अध्याय शिव और दक्ष का विरोध। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिवजी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। सब शिवजी के दर्शन से संतुष्ट हो अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिवजी को बहुत कुवाच्य कहे और कहा कि यह पाखंडी दुर्जन पापशील ब्राह्मण निंदक सर्वदा स्त्री में आसक्त और रति में प्रवीण है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, अतः मैं इसे श्राप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो। यह शिव मेरे द्वारा सर्वथा ही वध करने योग्य है। मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह वर्ण विहीन, शमशानवासी और कुल जन्म से हीन है। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी श्राप देने लगे। शिवजी के समस्त गणों को भी उन्होंने श्रापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, यह जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ ना समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को श्राप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्रज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वंश को श्राप दे दिया। मैं ब्राह्मण और वेद को श्राप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगा। अब तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ, यज्ञ कर्म और यज्ञों का अंक हूँ। सब मुझ में ही विद्यमान है और अब शांत हो जाओ। क्रोध आदि त्याग स्वस्थ हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुए। शिवजी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। हे तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिवजी के द्वारा दंड मिला, उसे आगे कहूँगा, ध्यान से सुनो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय दक्ष यज्ञ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्वज बनाया गया। 88,000 ऋत्वज उस यज्ञ में आहुति देते थे और 64,000 देव ऋषि मंत्र बोलते थे। जितने अर्धवायु और होते थे, उतने ही सप्त ऋषि और नारदादिक ऋषि पृथक पृथक गाया करते थे। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों विस्मित हुई और बार बार शिवजी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। विजया को वहीं रोक
वह शिव जी के पास आई और निमंत्रण न आने का कारण पूछी। शिव जी ने अपनी प्रिय सती को समीप बैठाकर बहुत मान पूर्वक वचन कहकर उन्हें प्रसन्न किया और पुनः सज्जनों को मान देने वाले भगवान शंकर अपने गणों के मध्य में शीघ्र ही सती से बोले, हे सुमध्य, तुम किस कारण इतनी आश्चर्यित सी होकर इस समय सभा में आई हो, इसका कारण बतलाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार सती जी से पूछा, तब सती शीघ्र ही हाथ जोड़ प्रणाम करती हुई शिवजी से बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्रित हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता है? आप इसका कारण मुझे शीघ्र बताइए। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़कर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जावे। सती के ये वचन सुनकर शिवजी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं। इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। चाहे वे इंद्र ही क्यों ना हो, दूसरे के घर जाकर छोटा बन जाता है। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे शंभु, आप तो वही सर्वेश्वर है जिनसे यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे महेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहनकर जाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार कहा, तब सती जी वस्त्र आभूषण धारण कर पिता के घर को चली। शिवजी ने 60,000 रुद्रगणों को अनेक उनके साथ भेजा। वह कुतूहल करते हुए सती के साथ चले। उनके मुखों से निकले हुए आनंदित शब्दों से तीनों लोक व्याप्त हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 28वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय, सती का अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषि गण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपने सहचारियों के साथ गंधमादन पर्वत पर दारागृह में कौतुक पूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक श्रेष्ठ सखी से पूछा, रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं? सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृतांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर चंद्रमा से जो कहा था सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिवजी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। विजया को वहीं रोक कर वह शिवजी के पास आई और निमंत्रण न आने का कारण पूछी। शिवजी ने अपनी प्रिय सती को समीप बैठाकर बहुत मानपूर्वक वचन कहकर उन्हें प्रसन्न किया और पुनः सज्जनों को मान देने वाले भगवान शंकर अपने गणों के मध्य में शीघ्र ही सती से बोले, हे सुमध्य, तुम किस कारण से इतनी आश्चर्यित सी होकर इस समय सभा में आई हो, इसका कारण तो बतलाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार सती जी से पूछा, तब सती शीघ्र ही हाथ जोड़ प्रणाम करती हुई शिवजी से बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्र हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता है? आप इसका कारण मुझे शीघ्र बताइए। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़कर मेरे पिता
के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जावे। सती के यह वचन शिवजी के हृदय में बाण से लगे, फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों से बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे आमंत्रण नहीं दिया है। और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वह मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं, चाहे वह इंद्रियों ही क्यों ना हो। दूसरे के घर जाकर छोटा बन जाता है। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिवजी से बोली, हे शंभु, आप तो वही सर्वेश्वर हैं जिनसे कि यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। हे महेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारा वहाँ जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में चली जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट की तरह अपने सभी आभूषण पहनकर जाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार कहा तब सती जी वस्त्र आभूषण धारण कर पिता के घर को चली। शिवजी ने 60,000 रुद्र गणों को उनके साथ भेजा। वह कुतूहल करते हुए सती के साथ चले। उनके मुखों से निकले हुए आनंदित शब्दों से तीनों लोक व्याप्त हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 28वां अध्याय समाप्त। 29वां अध्याय, दक्ष द्वारा सती का अपमान। ब्रह्मा जी बोले, जब सती जी वहां जा पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था और वहां देवता, असुर और मुनींद्र आदि कुतूहल कर रहे थे, तब सती को आते हुए देखकर उनकी माता अश्विनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली, हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आप इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लेंगे? उनके बिना तो आपका यह सब कुछ अपवित्र ही होगा, क्योंकि हव्य कव्य और मंत्रादि सब कुछ शिवामय ही है। और फिर शिवजी के बिना आपने यज्ञ कैसे आरंभ किया? क्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते हैं? यह आपने उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा, विष्णु और आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूपा सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। विष्णु जी सती के वचन सुन भय से व्याकुल हो मौन हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रुद्ध हो गए और उसे वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ क्यों चली आई? चाहे यहाँ रह चाहे चली जा, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। पापी ब्रह्मा के कहने से मैंने तुझे उसके लिए दे दिया। अतएव तू क्रोध ना कर और स्वस्थ चित्त हो। जब तू इस यज्ञ में आ ही गई है तो अपना भाग ले। दक्ष के इन वाक्यों को सती ने सुना और उसे संतोष ना हुआ और वे अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत रुष्ट होकर बोली, हे पिताजी, मेरी शिव दर्शन की इच्छा है। मैं उनके पास कैसे जाऊं? और जब वे मुझसे पूछेंगे तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता से इस प्रकार बोली, हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता है अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा? अतएव मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिवजी की निंदा सुनते ही इस शिव नंदक को जीवा काट दे।
तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जावे। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखिता सती शिवजी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी। फिर क्रोधवश निशंक हो दक्ष तथा विष्णु आदि सभी देवताओं और मुनियों को सुनाती हुई अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, निश्चय ही तुम शिवजी के घोर निंदक हो। इससे तुम इस लोक में महादुख भोग कर अंत में नरकगामी होगे। हे दुर्बोध पिताजी, बहुत कहने से क्या होगा। तुम अभिमान न करो, तुम बड़े दुर्बुद्धि तथा दुष्ट हो। अतएव तुमसे उत्पन्न यह देह मेरे किसी काम का नहीं है। जो दुष्ट बड़ों की निंदा करे उसे धिक्कार है। विशेषकर विद्वानों को उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। अतएव अब मैं इस देह को त्याग कर ही सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरे इन वचनों को सुनो। तुम लोगों ने यह कार्य सर्वथा ही अनुचित किया। इससे तुम सभी लोग शिव निंदक हो और तुम्हें इसका दंड भी शीघ्र ही मिलेगा। यह कहकर सती जी मौन हो अपने मन में प्राण प्रिय शंकर जी का ध्यान करने लगी। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 29वां अध्याय समाप्त। 30वां अध्याय दक्ष यज्ञ में सती का देह त्याग। श्री नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ, वह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए और तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगाग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, न जाने किस पर कुपित हो शंकर प्रिया सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। दक्ष की यह मूर्खता तो देखो कि जिसके कारण सती ने अपने प्राण त्यागे हैं, उसी शिव से द्रोह कर उसने अपनी पुत्री का अपमान किया। अब यह इस अपराध का नरकगामी होगा। उधर सती को प्राण छोड़ते ही और लोगों से यह कहते हुए सुनकर शिव जी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और एक साथ उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। दिशाएं व्याप्त हो गई, मुनीश्वर भयभीत हो गए। फिर तो शिव जी के गण सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगा। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कतार हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने के बीच गए थे वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठाकर दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देने लगे, जिससे महाबलशाली ऋभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हुए। उनसे शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिव जी के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोकपाल और मरुद गणों सहित इंद्रादि सभी देवताएं मौन थे। विष्णु आदि किसी में उस विघ्न को दूर करने की शक्ति न थी। सभी लोग खिन्न होने लगे। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 30वां अध्याय समाप्त।